हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिटकॉइन के अंदर हुई रिकवरी के बारे में। थिंग्स जो है बाजार के अंदर वो क्या बन रही है, और मार्केट के अंदर आने वाले ब्लैक फ्राइडे को यानी कि कल बाजार का व्यू कैसा रह सकता है। देखिए, अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो लास्ट कुछ दिनों के अंदर यूएस मार्केट के अंदर एक ग्लोबली हाइक देखने को मिला। मार्केट के अंदर तेज था, बाजार में तेजी थी, वहीं बिटकॉइन ने उसका सपोर्ट करा। गोल्ड कंसोलिडेट रहा, लेकिन बिटकॉइन के अंदर कल मार्केट के अंदर जो बुल रन आया उसके पीछे के सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी न्यूज निकलती है कि फेड दोबारा से हो सकता है कि रेट कट की तरफ मूवमेंट दिखाए, और रेट कट की जब भी उम्मीद होती है तो बीटीसी के अंदर एक बड़ा मूवमेंट नजर आता है। लेकिन फिर भी हाँ, अगर बात की जाए बीटीसी के हाई से लेकर के लो से, और लो से लेकर रिकवरी की, तो ये लो से रिकवरी सिर्फ और सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यानी कि इसका इतना बड़ा इफेक्ट पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि रिकवरी तब होगी जब बीटीसी दोबारा से 1 लाख के ऊपर होगा। तो क्या बीटीसी ब्लैक फ्राइडे के लिए 1 लाख के ऊपर तैयार होगा, या फिर 90,000 को ब्रेक कर देगा, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ ही साथ में अगर आपको कल ब्लैक फ्राइडे पर ट्रेड करना, जो कि बेहतरीन से बेहतरीन सारे एक्सचेंजेस ने अपने ऑफर्स रिलीज कर रखे हैं फॉर बीटीसी ट्रेडिंग, और अगर आप इंडिया से एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आप अब्रोड से किसी और एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9301723368। इंडिया से हैं तो डायरेक्ट मैसेज करिए, अब्रोड से है तो +91 का यूज करें और मुझे मैसेज करें। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं बाजार को लेकर के, बीटीसी को खास, उसके बाद मैं गोल्ड कर लेता हूं, उसके बाद हम इथेरियम और अल्टरनेटिव कॉइन्स पर बात कर लेंगे। तो बीटीसी में एक रेंज ऑफ द मूवमेंट 86,000 पर सपोर्टिवली लाइन जो थी वो ड्रॉ हो रही थी, और इस 86,000 की सपोर्टिव लाइंस पर बीटीसी कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा था। लेकिन कल जैसे ही इवनिंग में न्यूज़ेस आती हैं, थैंक्स गिव चल रहा था यूएस के अंदर, उसके अंदर भी एक बड़ा बुल रन मिला मार्केट के अंदर। देखिए, यूएस को थोड़ा सा आप समझिए, आपके यहाँ का धनतेरस का त्यौहार, इंडिया के अंदर, हमारे अंदर जो धनतेरस का त्यौहार होता है वो, और यूएस के अंदर ब्लैक फ्राइडे, ये जो होते हैं ना सेल्स टारगेट्स के डेज होते हैं। ठीक है, ब्लैक फ्राइडे के लिए इतनी सेल्स का टारगेट रखा जाता है। अगर आप किसी भी डीआईवाई के शोरूम पे चढ़ जाएंगे आज की तारीख में, डीआईवाई स्टोर पे, तो आप वहां जाके देखेंगे क्रिसमस की तैयारी उन्होंने बूम कर दी है नवंबर में। और वो क्रिसमस की तैयारी, ये कल्चर सेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर भी कि धनतेरस के अलावा ब्लैक फ्राइडे पर भी एक मार्केटिंग जोन बने। देखिए, जितना ज्यादा मार्केट जोन बनता है उतना ज्यादा इकोनॉमी को प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि सेल्स का सीधा सा एक उद्देश्य होता है, कम मार्जिन एंड हाई वॉल्यूम। और कम मार्जिन और हाई वॉल्यूम पर जब ट्रेडर ट्रेड करते हैं तो वैसे भी वो ज्यादा प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि कम मार्जिन में सेल्स वाले, वॉलमार्ट्स वाले, डीमार्ट्स वाले इंडिया के, ये ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इनके मार्जिन्स कम है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो जब वॉल्यूम ज्यादा होता है, मार्जिन कम होते हैं, तो अपने आप पैसा बनता है। वैसे ही जब हम क्रिप्टो के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर हाई वॉल्यूम के साथ आते हैं और मार्जिन्स को कम लेते हैं, तो हमारा अपने आप प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होने लगता है। डिक्रीज तब होगा जब हम मार्जिन के अंदर बैठे ज्यादा, हमारा वॉल्यूम कम है, हम उम्मीद ज्यादा लगा के बैठे, हमें मिल रहा है उसके बाद भी हम नहीं उठा रहे, तो वो डिक्रीज होगा। मिल रहा है उसे उठा लिया तो इंक्रीज होगा। तो मिलते को उठाइए और गिरते को छोड़ दीजिए, वाली बात आती है। हाँ, ये बात लेकिन धरती पे इंसानियत में मत करना कि मिलते को उठा लिया और गिरती को छोड़ दिया। वहां पर गिरते का हाथ पकड़ना है, हमें इंसानियत के अंदर नहीं करना है। ओके, प्रॉफिट में कर सकते हैं। 92,000 इज द रेजिस्टेंस फॉर बीटीसी राइट नाउ। इसके ऊपर निकलता है या 86,000 के नीचे आता है तो फिर बीटीसी के अंदर एक बड़ी चाल है। लेकिन अभी भी एक बीटीसी में होल्डिंग्स लेवल जो क्रिएट होते हैं वो होता है 90,000 से लेकर के 88,000 की रेंज इज द कंसोलिडेट रेंज। इस रेंज के अंदर एक स्विंग मूवमेंट रहेगा, चाहे आप रेजिस्टेंस पर सेल करें या सपोर्ट से आप बाय करें। और अगर 92,000 का क्रॉसओवर होता है तो फिर 95,000 देन 97,500 तक के मूवमेंट जो है वो बीटीसी पर नजर आ सकते हैं। ओके, अगर 88,000 का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर 86,000, और 86,000 टूटता है तो फिर ब्लैक फ्राइडे विल बी द ब्लैक। ओके, सो द प्रॉब्लम इज क्लियर बिकॉज वी हैव द सॉल्यूशन डियर। एंड जब हमारे पास सॉल्यूशन है तो हमें प्रॉब्लम से क्यों डरे, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे ना। अब बात आती है गोल्ड को लेकर के, ये हमने बात करी थी बीटीसी पर। गोल्ड
क्या है गोल्ड का सिनेरियो? सीधा सा अभी तक की फ्लाइट लाइन क्रिएटेड है गोल्ड के अंदर और फ्लाइट लाइन क्रिएट हो रही है। लास्ट कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था ड्यू टू मैं आपकी सिटी अहमदाबाद में था। अब वो हालांकि कुछ बात ऐसी थी कि मैं आपसे नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से मुझे वहां रहना पड़ा था। पर हाँ, फिर भी मुझे अहमदाबाद के अंदर एक चीज़ पता चली, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। एक ऑटो ड्राइवर से लेकर के एक सर्जन तक, न्यूरो सर्जन तक मेरे सब्सक्राइबर निकले। तो थैंक्स फॉर अहमदाबाद से अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी प्यार मिला। मैंने इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक स्टोरी शेयर करी थी कि आई एम कमिंग टू अहमदाबाद और उसी की वजह से मतलब इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं अहमदाबाद में नहीं था लेकिन फिर भी मुझे वो अहमदाबाद के लोग पहचान रहे थे। मैंने बताया ही नहीं, लोकेशन नहीं बताई मैं कहाँ हूँ। मेडिकल इमरजेंसी थी ड्यू टू सर्जरी का इशू था कुछ, इसलिए मैं आया था। ओके, मेरा नहीं था, जिसका था उसके साथ आया था। ओके, 4120 इट्स द सपोर्ट लाइन फॉर गोल्ड। अभी तक के लिए जो रेजिस्टेंस क्रिएट है वो 4170 के आसपास में है, बट हाँ 4170 को बाउंस कर सकता है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 4200। गोल्ड के अंदर 4200 पर एक रेजिस्टिव जोन है। गोल्ड अगर 4200 को ब्रेक करेगा तो फिर गोल्ड के अंदर मूवमेंट पॉजिटिव बनेगा। जब तक गोल्ड 4200 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसके अंदर एक बड़ा सिनेरियो नहीं बनता है, और जब तक ये 4120 को होल्ड कर रहा है तब तक कोई बात नहीं है। उसे ब्रेक करता है तो फिर 4040 एंड 3960 इज द लार्जेस्ट सपोर्टिंग पॉइंट्स फॉर द गोल्ड। हाँ, 4200 के ऊपर निकलेगा गोल्ड तो ही कहा जा सकता है कि गोल्ड के अंदर बुल रन बनेगा। और अगर गोल्ड ने 4200 को ब्रेक नहीं करा तो फिर गोल्ड के अंदर अभी फिलहाल की कंडीशन में इनिशियली बुल रन नहीं बन सकता, क्योंकि अगर फेड ने ब्याज दरों में कटौती करी तब तो फिर एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ब्याज दरों में अगर कटौती होगी तो फिर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न कहाँ निकलेगा? वो तो फिर गोल्ड ही है या क्रिप्टो है। तो जब हमारे पास में बैंकिंग सेक्टर को छोड़ करके इकोनॉमी के पास में जब सेकेंडरी सॉल्यूशन मिलता है तो वो सेकेंडरी सॉल्यूशन की तरफ जाने की तैयारी करता है। ऐसे ही गोल्ड और बीटीसी के अलावा अगर मैं बात करूँ इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम का चार्ट फिलहाल लोड हो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं बीटीसी के चार्ट को इथेरियम फॉलो कर रहा है, इसलिए 3100 से लेकर के 3250 तक का रेजिस्टिव लेवल रहेगा, और उससे अगर क्रॉस करता है तो फिर इथेरियम के अंदर भी बुल रन रहेगा। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनालिटिकल या कंक्लूजन वे में एक बात बताऊं तो वो कुल मिलाकर के यही बात टिकती है कि कल बिग फ्राइडे है, कल ब्लैक फ्राइडे है या आप बिग फ्राइडे का है, लेकिन कल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को लेकर के एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट होगा यूएस सेशन के अंदर। तो प्लीज बी क्योर एंड आप अलर्ट रहें। यूएस सेशन में एक हैवी वॉल्यूम ट्रेडिंग टाइम रहता है, और उसके अंदर अगर आपको ट्रेड करना है, इफ़ यू नीड टू बी एनी काइंड ऑफ सपोर्टिव जोन फ्रॉम यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट, इंडियन टाइम टू द crypto market. Okay, I work only the crypto market. I work only in FIU registered crypto market. So if you need any help, you can WhatsApp me on 9301723368. Okay, अब एक बात मैं क्लियर कह दूँ, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स चल रहे हैं टेलीग्राम के अंदर। सो प्लीज़ डू नॉट ज्वाइन एनी फेक चैनल ऑफ टेलीग्राम एंड डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ द फेक मनी, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं बाजार के अंदर। सो हाँ, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, आई एम एक्टिव ट्रेडर इन क्रिप्टो मार्केट। सो अगर आपको एक्टिवली ट्रेड करना है तो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ खुद देखें और उन्हें भी दिखाएं ताकि उन्हें भी बहुत कुछ नॉलेज मिले।